कि बड़े भाग मानुष तनु पावा, सुर दुर्लभ सदग्रंथ ही गावा। कि बड़ी भाग्य से ये मनुष्य का जीवन मिलता है सज्जनों। 83,99,999 योनियां भुगतने के बाद ये मनुष्य जीवन मिलता है। 84 लाख योनि होती है ना, जिसमें एक योनि है ये मनुष्य की। 83,99,999 योनियां भुगतने के बाद एक बार मनुष्य बनते हैं। और जिसको मनुष्य का जीवन मिला है, और कल अपन सुन रहे थे भागवत के महात्म्य में, भगवान सनत कुमार जी महाराज कहते हैं कि जिस जीव ने मनुष्य जीवन पाकर अगर एक बार भी भागवत नहीं सुनी, मानो तो वो गधे के समान है। कैसे? गधा देखा आपने कभी? गधा अपने ऊपर वजन ढोता है। किसका वजन ढोता है? किसका बोझा ढोता है? मिट्टी का। गधा मिट्टी तो लेके चलता है कुमार की। अब गधा मिट्टी लेके अपने ऊपर चलता है, लेकिन बताओ क्या वो मिट्टी गधे के किसी काम की है? क्या वो मिट्टी को खा सकता है, कि मिट्टी को पी सकता है, कि पहन सकता है? किसी काम की नहीं। फिर भी पूरी जिंदगी भर उसका वजन ढोता रहता है। इसी प्रकार आप हम सभी भी इस दुनिया का, इस गृहस्थी का, इस संसार का वजन ढो रही हैं, लेकिन क्या ये अपने काम का है? कोई भी नहीं बोला हाँ महाराज काम का है। अगर संसार काम का नहीं होगा तो आज जाते कल सुबह घर पे रोटी कौन देगा? ठीक है, दुनिया में है तो दुनिया वालों से व्यवहार रखो, मित्रता रखो, प्रेम भले ही रखो, प्रेम सबसे रखो सज्जनों, लेकिन मोह किसी में मत करो। आपने कभी कमल का फूल देखा? आपके यहाँ तो बड़े बड़े तालाब है महाराज, आप तो जरूर देखते होंगे। मैं तो जब पिछली बार कलश यात्रा में गए, अब की बार तो वो तालाब देखा। आज इधर पीछे एक तालाब और उसका आज पता चला कि इधर और बहुत बड़ा तालाब है। आपने तो जरूर देखा होगा। कमल का जो फूल है कहाँ रहता है? वो पानी में रहता है। लेकिन आपने कभी देखा कि कमल के पुष्प की पंखुड़ी पर एक बूंद जल भी टिकता है? कमल जल में रहते हुए भी अपने पत्तों पर और अपनी पंखुड़ी पर एक बूंद जल भी नहीं टिकने देता है। अगर कोई पानी की बूंद चली भी गई तो वो किसका के नीचे पटक देगा, लेकिन अपने ऊपर नहीं रहने देता है। इसी प्रकार आप हम सभी संसार में रहें। संसार में तो रहना है, नहीं रहेंगे तो कहां जाएंगे? दुनिया के सभी व्यवहार निभाने भी हैं। बेटा है तो बेटे के साथ बेटे जैसा व्यवहार निभाइए, पत्नी के साथ पत्नी जैसा व्यवहार, पति के साथ पति जैसा व्यवहार। लेकिन संसार को जैसे कमल जल को अपने ऊपर, जल के भीतर रहते हुए भी जल को अपने ऊपर नहीं टिकने देता, इसी प्रकार संसार में हम रहें लेकिन संसार अपने ऊपर ना रहे, ऐसी व्यवस्था बना के रखनी चाहिए। प्रेम से बोलो जय श्री कृष्ण। और मैं निवेदन कर रहा था कि जिस जीव ने एक बार मनुष्य जीवन में आकर अगर भागवत नहीं सुनी, उसका जीवन तो मानो वो माँ के गर्भ में आकर माँ को प्रसव की पीड़ा ही देना चाहता है, गर्भ की पीड़ा देना के लिए ही आया है, वरना और कोई मतलब नहीं उसकी मनुष्य जीवन का। और संतों कथा की महिमा में तो क्या शेष जी महाराज अपने 1000 मुख से भी वर्णन करें न कि भागवत की और कथा की क्या महिमा है, कोई नहीं बता सकता। कथा का बड़ा महात्म्य है। भगवान की जो 4 चीजें हैं, नाम, रूप, लीला और धाम, थोड़ा विशेष ध्यान देके सुनिएगा। पहली चीज है नाम, जितना हो सके भगवान का नाम जपो। दूसरी लीला, जितनी हो सके भगवान की लीलाओं का श्रवण करिए, भगवान की कथाओं को सुनिए। तीसरा रूप, भगवान के रूप का, भगवान की छठा का दर्शन कीजिए। और चौथा धाम में निवास करिए।
अब अपन हर बार मंदिर में जाकर दर्शन तो कर नहीं सकते, तो क्या करें कि मंदिर नहीं जा सकते हैं तो घर में बैठे रहो, चाहे खेत में काम करो, भगवान का नाम लेते रहो, तो भी पूर्ण दर्शन का फल मिल जाएगा। या भगवान की लीलाएं सुन लो तो कथा का भी कोई महात्म्य कम नहीं है सज्जनों। एक बार क्या था, एक व्यक्ति था, घर में बड़ी गरीबी थी बेचारे की, तो वो क्या करता, स्टेशन पे सामान उठाता। आपने देखा होगा ना, स्टेशन पे जो सामान उठाते हैं उनको कूली कहते हैं, कूली का काम करता। कोई भी व्यक्ति, सेठ लोग आते, उनका सामान माथे पे उठाता, उनके घर तक पहुंचाता, जो मजदूरी मिल जाती उसी में अपने घर का गुजारा करता। लेकिन उसकी एक आदत थी, वो जो गरीब व्यक्ति था वजन उठाता, बोझा उठाता, लेकिन उसकी आदत वो उसी का बोझा उठाता जो उसको कथा कहता। कोई भी आदमी आता, उसका सामान उठाकर जाने लगता तो पहले ही कह देता, मारा भैया मैं आपका सामान तो जरूर लेके जाऊंगा, लेकिन मेरी एक शर्त है। क्या? कि आपको मुझे कथा कहनी होगी। जब तक मैं आपके घर चलूं तब तक आप मुझे कथा कहते रहेंगे। अगर आप कथा कहते रहेंगे मैं सामान लेकर चल दूंगा, और कहीं नहीं कहेंगे कथा तो मैं सामान रख दूंगा। पैसे भले ही आपकी मर्जी आए जो दो, लेकिन मुझे कथा कहो। कई लोग उसकी इस बात का फायदा भी उठाते, अरे कथा कहने में क्या, कोई भी भगवान की कहानी कह देते और वो सामान रख किया जाता। एक दिन कोई सेठ जी थे, बड़ी जल्दी में, जैसे ही उतरी वो दौड़ के गया, कहा बाबूजी आपका सामान मैं पहुंचाऊं? कि हाँ हाँ चलो। उस आदमी ने अपना सामान उठाया, सेठ जी का सामान उठाया, चलने लगा। आधे रास्ते तक गया, कहा सेठ जी भगवान की कोई कथा कही। सेठ जी ने कहा भैया मैं और कथा, मेरी और कथा से क्या काम? हाँ धंधा करना सीखना है, 10 रुपए को 50 रुपए कैसे बनाने ये सीखना है तो मुझसे सीख, कथा वथा हमें नहीं आती है। उस व्यक्ति ने उनका सामान रख दिया, कहा सेठ जी अब मैं आपका सामान आगे तक नहीं ले जा सकता, क्योंकि मेरा नियम है जो मुझे कथा नहीं कहता मैं उनका सामान आगे तक नहीं ले जाता। सेठ जी ने कहा भैया ये सी बात है तो पहले कहना चाहिए था ना, अब बीच रास्ते से मेरा सामान कौन लेके जाएगा? उस व्यक्ति ने सोचा बात तो सही है, गलती तो मेरी भी है, मैंने इनको पहले नहीं कहा, अब क्या करें? उस व्यक्ति ने कहा महाराज एक काम करिए, आप कथा मत कहिए लेकिन कथा सुन तो सकते हैं ना। सेठ जी ने कहा हाँ ठीक है सुन लेंगे। उस व्यक्ति ने उनका सामान उठाया, माथे पे रखा और भगवान की कथा कहता हुआ चल रहा है। अब सेठ जी को कोई कथा वथा से मतलब नहीं, उनको तो अपना सामान घर तक पहुंचाना था। लेकिन मरता क्या नहीं करता है, अगर नहीं सुने तो सामान यहीं रह जाए। इसलिए वो आदमी कथा कह रहा है, सेठ जी बीच बीच में हुंकार दे रहे हैं। ऐसे करते हैं ना जब कोई कहानी कहता है तो। और ऐसे करते करते वो व्यक्ति उनके घर गया, सामान रखा, सामान उतारा, जो कुछ सेठ जी ने पैसे दिए जेब में रखे, कहा सेठ जी कथा कैसी लगी? ध्यान से सुनिएगा सज्जन। उस व्यक्ति ने कहा महाराज कथा कैसी लगी? सेठ जी ने कहा भैया मैंने तो कुछ सुना ही नहीं। तो अरे मुझे तो मेरा सामान घर तक पहुंचाना था इसलिए मैं तो हुंकार दे रहा था, मुझे कोई कथा से लेना देना नहीं है। उस व्यक्ति को गुस्सा आ गया, आंखों में आंसू आ गए, कहा सेठ जी तुम्हारे जैसा अभागा आज तक मैंने दुनिया में कोई नहीं देखा। तुम्हें सहजता में, मुफ्त में, फ्री में भगवान की कथा सुनने को मिल रही थी, आपने उसको भी नहीं सुना। हाँ सेठ जी याद रखिएगा, जब आपका प्राणांत हो जाए, यमराज के दूत जब आपको पकड़ कर लेकर जाएं, यमराज तुम्हें कहेगा कि तुमने कोई अच्छा काम नहीं किया, लेकिन वो कहे कुछ मांगने के लिए तो उनसे एक बात पूछ लेना, महाराज भगवान की कथा का पुण्य फल क्या मिलता है वो बता दो। व्यक्ति चला गया, 10-5 वर्ष बीते, सेठ जी की मृत्यु हो गई। इधर यमराज के दूत पकड़ कर ले गए, यमराज के सामने खड़ा किया। चित्रगुप्त जी ने उनका पूरा लेखा जोखा देखा। यमराज जी से कहा महाराज इस सेठ ने अपने जीवन में कोई भी अच्छा काम नहीं किया, पूरी जिंदगी धन कमाता रहा, लेकिन हाँ एक बार इसने अनजाने में कथा सुनी। बुरा मत मानना सेठ जी,
इसने अनजाने में एक बार भगवान की कथा सुनी है, उस व्यक्ति को उस आदमी की बात याद आ गई। कहा, यमराज जी आप मुझे जो सजा देना चाहें दे दीजिए, लेकिन सबसे पहले भगवान की कथा सुनने का पुण्य क्या मिलता है, भगवान की कथा सुनने का फल क्या मिलता है वो बता दीजिए। यमराज जी ने चित्रगुप्त जी से कहा कि देखो भगवान की कथा का क्या फल होता है देखना। चित्रगुप्त जी ने महाराज पूरे पन्ने पलट लिए, कहीं नहीं मिला। यमराज जी की बुद्धि चकरा गई। यमराज जी ने कहा कि हमें नहीं आता है, चलो ब्रह्मा जी के पास ब्रह्मा जी से पूछते हैं। सेठ जी ने कहा मैं कोई पैदल चलूंगा क्या, कि तो पालकी मंगाओ। अब महाराज पालकी मंगाई तो पालकी में 4 लोग लेके चलते हैं, अपने जैसा विमान होता ना, विमान जिसको पालकी कहते हैं। अब पालकी लेकर आए यमराज के दूत, तो सेठ जी ने कहा नहीं, 2 को हटा दिया। एक तरफ कह दिया यमराज जी को कि आप जुतो, एक तरफ चित्रगुप्त जी को कह दिया कि आप जुतो। अब महाराज एक तरफ से पालकी को चित्रगुप्त जी ने पकड़ रखा है और एक तरफ से यमराज जी ने पकड़ रखा है। चारों चलकर ब्रह्मा जी के पास गए। ब्रह्मा जी से जाकर प्रश्न किया कि भगवान की कथा का क्या पुण्य होता है। ब्रह्मा जी ने 4 वेद 6 शास्त्र संभाल लिए, लेकिन उनको भी कहीं नहीं मिला। ब्रह्मा जी ने कहा भैया मैं भी नहीं बता सकता। कि फिर भगवान नारायण के पास, शंकर के पास चलो। सेठ जी ने कहा ऐसे नहीं चलूंगा, अगर नहीं बता सकते तो तुम भी जुट जाओ पालकी में। महाराज एक तरफ ब्रह्मा जी जुट गए और सेठ को लेकर गए कहां, शिव जी के पास। शिव जी समाधि में है। भगवान शंकर से पूछा प्रभु आप ही बताओ ना, भगवान की कथा का क्या पुण्य होता है। भगवान ने जैसे ही सुना, भगवान शिव ने कि भगवान की कथा का क्या पुण्य होता है, भगवान शंकर की आंखों से तो आंसू आने लग गए, गला रुध गया और कुछ भी बताने में असमर्थ हो गए। सेठ जी ने कहा अच्छा आप भी नहीं बता सकते तो आप भी जुट जाओ। और महाराज एक पाया भगवान शंकर ने पकड़ लिया। चारों लेकर भगवान नारायण के पास गए। आगे ब्रह्मा जी हैं, एक तरफ शिव जी हैं, एक तरफ यमराज जी और एक तरफ चित्रगुप्त जी है। चारों उस सेठ को पालकी में बिठा के भगवान नारायण के पास गए। भगवान नारायण से जाकर सेठ ने पूछा प्रभु आप ही बताओ ने, आपकी कथा सुनने का क्या पुण्य होता है। भगवान ने कहा सेठ अब भी समझ में नहीं आया क्या, मेरी कथा सुनने का यही पुण्य होता है, यही फल होता है कि क्या। भगवान कहते रहे सेठ तू अगर चाहता तो मेरे दर्शन नहीं कर पाता, लेकिन तूने आधा घंटा वो भी अनजाने में मेरी कथा सुन ली। इसका पुण्य ये है कि एक तरफ ब्रह्मा जी जुटे हैं, एक तरफ शिव जी जुटे हैं, एक तरफ चित्रगुप्त और एक तरफ यमराज तुझे पालकी में बिठाकर मेरे दर्शन कराने लाए हैं। इससे बड़ा और फल क्या होगा बताओ। ये फल होता है भगवान की कथा का। आधा घंटे अनजान में सुन ली, जो ही भगवान के साक्षात दर्शन हो गए। तो अपन तो यहाँ 7 दिन तक सुन रहे, तो बताओ अपने को होंगे कि नहीं होंगे। बिल्कुल होंगे साहब। और आप अकोला वालों का तो 101% होंगे। प्रेम से बोलो जी।